दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो दुनिया में इतने अमीर लोग हैं उसके पीछे का राज क्या है? वो 8 घंटे ही काम करते हैं, हमारे जैसे ही हैं और करोड़ों में खेल रहे हैं। तो उसके पीछे का राज जो है वो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इन सारे करोड़पतियों के पीछे एक ही राज है, यानी कि उनका ब्रेन। और ये ब्रेन को हम ट्रेन कैसे कर सकते हैं, उसको हम और बेटर कैसे कर सकते हैं ताकि हम भी उनकी तरह बन सकें, करोड़पति बन सकें, अरबपति बन सकें, हम वो हर ख्वाहिश पूरी कर सकें जो हम बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ब्रेन से रिलेटेड 10 ऐसे हैक्स, ऐसी टिप्स और ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको उस मुकाम पर ले जाएंगी जहां आप जाना चाहते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ की और ब्रेन ट्रेनिंग की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, यानी कि ब्रेन की डाइट की। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि रोज सुबह से शाम तक हम पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे जो ब्रेन की एक्चुअल डाइट होती है वो हमने कभी खाई है? क्योंकि जैसे हमारी बॉडी को खून चाहिए और खून के लिए हमें कुछ खाना पड़ता है और अच्छी अच्छी चीजें खानी पड़ती है, तो इसी तरह अगर हमें अपने ब्रेन को अच्छे से ट्रेन करना है और उसको और सुपर ब्रेन बनाना है तो हमें ब्रेन की डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप बेरीज खा सकते हैं, जैसे कि आप एवोकाडो खा सकते हैं, आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजें ब्रेन से रिलेटेड डाइट आपको डेली बेसिस पे खानी है। कब कब खानी है, बेसिक डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप इस डाइट को ले सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है किल एंड्स, यानी किल ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है जब हम नॉर्मली घर में बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, शायद मेरे में कैपेसिटी नहीं है। कभी कभी हमारी एनर्जी हाई होती है, बट मोस्टली हम नेगेटिव ही रहते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में कुछ लोग नेगेटिव मिल जाते हैं, कुछ लोगों की बातें हम नेगेटिव सुन लेते हैं। कई बार हमारी प्रैक्टिस नहीं होती किसी चीज में, इसलिए हम उस चीज को नेगेटिवली लेना शुरू कर देते हैं और उस चीज को हम मान ही लेते हैं कि ये नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। हमारा ब्रेन बेसिकली थॉट्स पे काम करता है। जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसे आपके एक्शन होंगे, और जैसे एक्शन होंगे वैसे ही रिजल्ट आएंगे। सपोज मैं कहता हूं मुझे दिल्ली जाना है, मैं ये कहता हूं मुझे दिल्ली जाना है, कार से जाना है और कल जाना है, सुबह 5 बजे जाना है, और ये मैंने अपने थॉट्स में डाला। फिर अगले दिन मैं मॉर्निंग में उठता हूँ और मैं वो एक्शन लेता हूँ। फिर मैं रिजल्ट में क्या देखता हूँ कि दिल्ली में पहुंच चुका हूँ। अगर मैं वो थॉट्स ही ना रखूं, मुझे थॉट्स पे काम करना है बेसिकली। अब वो अच्छे हैं बुरे हैं, बुरे थॉट्स को हमें हटा देना है और पॉजिटिव थॉट्स को हमें डेली बेसिस पे रिपीट करना है। माइंड में हमें पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं और अपने दिल से, अपने मन से डेली अपने आप को बोलना है कि मैं ये कर सकता हूँ और ये मैं कर लूंगा। क्योंकि जैसे जैसे आपके थॉट्स होंगे, आपका माइंड, आपका ब्रेन उसी के अकॉर्डिंगली चलना शुरू हो जाएगा और आपके एक्शन भी वैसे ही होने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो कमाल की बनी हुई है। भगवान ने इसको बहुत ही कमाल का बनाया हुआ है। जब जब हम मूव करते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ हार्ड वर्क करते हैं अपनी बॉडी से, तो इसमें से इसका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में बहुत अच्छे से होता है, जिससे हमें अच्छा फील होता है, तरोताजा फील होता है। बेसिकली होता क्या है, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो हमें बूस्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी हमें आती है और हम पॉजिटिवली समझते हैं हर चीज को, और उस वक्त हमारा ब्रेन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में भी ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो हमें डेली रूटीन में एक्सरसाइज को डालना चाहिए। मॉर्निंग में करना चाहे मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में करना चाहे आप इवनिंग में कर सकते हैं। वो आपकी रूटीन, आपके शेड्यूल के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको दिन में करना है कि शाम को करना है या दोनों टाइम करना है।
एक्सरसाइज को जरूर अपने डेली रूटीन में डाल लें, क्योंकि ये आपको पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहने में मदद करेगा। फोर्थ पॉइंट है ए हेल्दी डाइट, मतलब एक अच्छा खाना। ब्रेन के खाने की मैंने पहले पॉइंट में बात की थी, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपनी बॉडी के लिए अच्छा खाना। अब देखिए आजकल की मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आ गई हैं, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा, बर्गर, पता नहीं क्या क्या वो बना के हमें बेच रहे हैं और हम खा रहे हैं। और डेली बेसिस पे हम लाखों लोग बीमार हो रहे हैं, लाखों लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो बेसिकली हमें शॉर्ट लिस्ट करना है कि कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा है, कौन सा हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमें अच्छा खाना खाना है और कम खाना है। जितना हम अच्छा और कम खाएंगे उतना ही बेटर रहेगा, उतनी हम लंबी लाइफ जी सकते हैं। अगर हमारी बॉडी अच्छा खाना खाती रहेगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही नहीं लगेंगी। और आपका जो अभी पीछे कोविड का जो सिनेरियो चल रहा था उसमें इम्यूनिटी की बात हो रही थी, तो जो लोग अच्छा खाना खाते हैं, बहुत ही हेल्दी खाना खाते हैं, सैलेड वगैरह खाते हैं और रूटीन से खाते हैं, टाइम से खाते हैं, उनका जो इम्यूनिटी है, उनको जो छोटी मोटी बीमारियां वो वैसे ही नहीं लगती। तो आपकी जो बॉडी की डाइट है, डेली की डाइट है, वो हेल्थी होनी चाहिए। फास्ट फूड और ये सब चीजें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आपको इनको इग्नोर करना चाहिए, इनको मना करना चाहिए। पार्टी वगैरह में भी आपको इनको मना करना चाहिए। आप इसकी जगह लेमन फ्रेश वगैरह जूस वगैरह ले सकते हैं, तभी आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी, तभी आप अपने दिमाग से अच्छी पॉजिटिव थॉट्स और एक्शन का उम्मीद कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। दोस्तों, ब्रेन की डाइट मैंने ले ली, बॉडी की डाइट मैंने ले ली, एक्सरसाइज की मैंने बात कर ली, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इन्वायरमेंट, आपका ग्रुप, आपके लोग, आपके वो 5 दोस्त, वो आपके 10 दोस्त कौन से हैं जिनके बीच में आप रात दिन रहते हैं। क्योंकि अगर वो नेगेटिव हैं, फिर ये सारी चीजें आपके किसी काम की नहीं। थोड़े दिन करोगे, उसके बाद फिर से आप उनके साथ चल पड़ोगे। अगर वो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो आप भी सारी चीजें अच्छी छोड़ के उनके साथ ही हो जाओगे। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बॉडी है, हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारी संगति कैसी है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आपके जो ग्रुप है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपके जो ग्रुप हैं वो कृष्ण जैसे होने चाहिए, जो आपको सही रास्ते की तरफ लेके जाए, सही डायरेक्शन में आपको गाइड करें, आपको मोटिवेट करें, ना कि आपको गलत संगति में लेके जाए। क्योंकि आपका जो ग्रुप है वो पॉजिटिव रहेगा तो आपको पॉजिटिव होने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो 6th पॉइंट है क्लीन इन्वायरमेंट, यानी कि साफ सुथरा वातावरण। दोस्तों, आपने अपनी बॉडी की डाइट ले ली है, ब्रेन की डाइट ले ली, आपने एक्सरसाइज कर ली, आपने सारी चीजें कर ली, लेकिन आपका जो बाहर का एनवायरनमेंट है, यानी आपके आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वही गंदा हुआ तो आपकी बॉडी हेल्दी कैसे रह सकती। और जब बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो ब्रेन कहाँ से हेल्दी रहेगा। ब्रेन तो आपका वैसे ही डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि बाहर जब जैसे आप निकलते हैं, बाहर सड़कों पे देखते हैं कूड़ा है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, फैक्ट्रियों में से धुआं निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, जैसे आप वहाँ एंटर करते हैं आपका मूड खराब हो जाता है, आपका मन ही नहीं करता है एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, योगा करने के लिए। तो वहाँ पे आपकी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है। और जहाँ आपकी बॉडी अनहेल्दी होनी शुरू हो गई, वहाँ पे आपका मेंटल का स्टेबल होना बिल्कुल अनपॉसिबल है। तो कोशिश करें आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो और ठीक ठाक सड़कें हों, ऐसी लोकेशन को चूज करें ताकि आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने मेंटल को फिट रख सकें। तो 7th पॉइंट है प्रॉपर स्लीप, यानी अच्छी तरह नींद लेना। मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद सारा दिन काम कर लिया और शाम को आके अगर आप अच्छी तरह प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगी। और जब माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगी तो माइंड रिफ्रेश नहीं होगा, और जब माइंड रिफ्रेश नहीं होगा तो वो अच्छे डिसीजन और राइट डिसीजन कैसे लेगा। तो आपको कम से कम 8 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए। बड़े बड़े जो बिलियनियर हैं, करोड़पति हैं, वो अपनी स्लीप को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो प्रॉपर टाइम पे सोते हैं, प्रॉपर टाइम पे उठते हैं, ताकि उनका माइंड जो है रिफ्रेश हो सके, फ्रेश हो सके और वो सही डिसीजन ले सके। तो आपके लिए प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप
आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाए और आप राइट डायरेक्शन में राइट डिसीजन ले सकें। दोस्तों 8 पॉइंट है ब्रेन प्रोटेक्शन, यानी हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, उसकी सुरक्षा करना। हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो चीज़ है वो हमारा ब्रेन है, और अगर इसकी हम प्रोटेक्शन ही नहीं करेंगे, इसकी हम सुरक्षा ही नहीं करेंगे, तो ये हमारे हाथ से भी जा सकता है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट के चलाते हैं, रोड एक्सीडेंट में कई लोग अपने दिमाग के ऊपर चोट लगने की वजह से जान गंवा देते हैं, क्योंकि ब्रेन अगर आपका डैमेज हो गया एक बार, तो आप दोबारा सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर नहीं रहेगी, आप वो सारे काम नहीं कर सकते जो एक समझदार आदमी कर सकता है। तो अपने ब्रेन को खेलने कूदने से, एक्सरसाइज करने से, लगने वाली चोट से बचा के रखना है, इंजरीज जो होती हैं उनसे बचा के रखना है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से ट्रैवल करें, अगर आप ट्रैफिक में हैं तो आप पूरे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें, ताकि आप अपने ब्रेन को बचा सकें, फिजिकली प्रोटेक्शन दे सकें। तो चलते हैं 9th पॉइंट की तरफ, यानी न्यू लर्निंग, नई नई चीजें सीखना। दोस्तों आपने सुना होगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो आप किसी भी उम्र में हो, चाहे आप 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इस टॉपिक को मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके किस हाथ में सबसे ज्यादा ताकत है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे राइट हैंड, क्योंकि मैंने लेफ्ट किया है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। ज्यादातर लोग राइट हैंड से लिखते हैं, इसीलिए वो कहेंगे कि मेरे राइट हैंड में सबसे ज्यादा ताकत है। कई लोग कहेंगे मेरे लेफ्ट में, क्योंकि वो उससे रूटीन में लिखते हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन के साथ भी ऐसा होता है। जब हम किसी चीज को, किसी अपनी बॉडी के पार्ट से बार बार करते हैं, तो उस पार्ट में ताकत आनी शुरू हो जाती है, उस पार्ट के बॉडी की मूवमेंट्स तेज हो जाती है। इसी तरीके से ब्रेन को जब हम नई नई चीजें सिखाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा ब्रेन भी और ज़्यादा तेज होना शुरू हो जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे, जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन उसको बहुत ही जल्दी अडेप्ट करना शुरू कर देगा और आपका फ्लो कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा। अगर आप 1 महीने में एक किताब कंप्लीट कर पा रहे हैं, 6 महीने बाद आपकी एवरेज 1 महीने में 2 किताबों की हो जाएगी। 1 साल के बाद आपकी 1 महीने में 4 किताबों की एवरेज हो जाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन कंपाउंड हो रहा है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही है। क्योंकि जिस बॉडी के पार्ट को आप बार बार यूज करेंगे, वो उतना ही तेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए माइंड को एक लेवल पे लेके जाने के लिए आपको न्यू लर्निंग को वेलकम करना है। अपनी उम्र का लिहाज नहीं करना है कि मैं किस उम्र में आके सीख रहा हूँ, उस चीज़ की फिक्र आप छोड़ दीजिए। न्यू लर्निंग को सीखना शुरू कीजिए, ताकि आपका माइंड और ज़्यादा पावरफुल हो सके। तो लास्ट में बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, जब 2 लोग आपस में लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो दोनों को कितना गुस्सा आ जाता है, दोनों एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं। तो उसका कारण ये है, उसके बाद वो उस बातों को, गाली गलौज को स्ट्रेस ले लेते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, मतलब बदला लेने की भावना से मन पे वो बोझ डाल के बैठ जाते हैं और वो कई दिनों तक वो बात उनके दिमाग से निकलती है। तो वो स्ट्रेस लेने की वजह से वो बाकी चीज़ों में डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें सही क्या है और गलत क्या है, ऐसे चुनना है। तो इसीलिए कभी भी आपको जब गुस्सा आए, आप उसको पहले अपने गुस्से को शांत कीजिए और इस बात को याद रखिए, गुस्सा सिर्फ और सिर्फ आपको पछतावा देता है और कुछ भी नहीं, और दूसरे से रिलेशन तो खराब हो ही जाते हैं। तो आपको जब गुस्सा आए, अपने आप को शांत कीजिए, क्योंकि गुस्सा आने से आप ही का नुकसान होने वाला है, सामने का नहीं। तो आप जितना शांत रहेंगे, आपका माइंड शांत रहेगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे और अच्छे से आप सोच सकते हैं और आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे पॉइंट जो आपके ब्रेन को पावरफुल बना सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और आप बहुत सारी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट कैसे लगे और इन पॉइंट में सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा,
आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अपने दोस्तों, परिवार, अपने मित्रों तक शेयर करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से आभार। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।